हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगल एंड थ्री फेज मोटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत सी कमेंट्स आती है कि सर सिंगल और थ्री फेज मोटर में डिफरेंस के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, या फिर आप किसी कंपनी में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या डिफरेंस होता है, जिससे कि आपने जूनियर्स या फिर अपने सीनियर्स के सामने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकें। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो हमने पावर सप्लाई लिया है। पावर सप्लाई की बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हम क्या है, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज सप्लाई क्या होती है, वो 230 वोल्टेज होती है, क्योंकि उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल होता है। वहीं पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी नाम से ही पता चल रहा है थ्री फेज, मतलब कि ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर है तो थ्री फेज सप्लाई देंगे। थ्री फेज सप्लाई में क्या होता है, आर वाई भी होता है, और आर वाई वाई के बीच में जब हम वोल्टेज नापते हैं तो कितना होता है, 440 वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो तीन वाइंडिंग होती है उसकी प्रत्येक एक वाइंडिंग में 440 वोल्टेज जाता है। क्लियर। अब यहीं पर बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, लो होता है। ठीक है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। अब ये टॉर्क क्या होता है, देखिए टॉर्क को कुछ इस तरीके से मान लीजिए, एक लोड कैरी करने की जो क्षमता है, मतलब जो स्टार्टिंग में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वह कम लोड लेके चल सकती है, वहीं पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वह ज़्यादा लोड लेके चल सकती है। ये एक प्रकार का आप प्रेशर मान सकते हैं टॉर्क को। ठीक है। और यहीं पर अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये है वाइंडिंग। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का काम करती है, और इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर का प्रयोग करा जाता है। क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होती है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ हम एक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद साथ में रनिंग वाइंडिंग जो होती है, स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों मिलकर हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को क्या है, स्टार्ट करे रखती हैं। वहीं पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में तीन वाइंडिंग होती है, इसमें कोई कैपेसिटर की ज़रूरत नहीं होती है, और इसमें तीन वाइंडिंग होंगी, और तीनों वाइंडिंग में क्या होता है, आपस में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, जिस कारण ये क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। क्लियर। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है और थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ऐसा क्यों होता है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो आपको बनाकर दे दूँ। तो चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है, लो होती है। वहीं पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। मोर लिख रखा है मैंने यहाँ पे, देखिए। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा पावर फैक्टर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लो होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हाई होता है। फीचर्स की बात करें तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, सिंपल कंस्ट्रक्शन, और रिलायबल होती है, ये इकोनॉमिकल होती है, मतलब काफ़ी सस्ती मिल जाती है थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती है इसका कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होता है, ये थोड़ी महंगी होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में, और जैसे जैसे हम ज़्यादा पावर की थ्री फेज इंडक्शन मोटर लेते हैं इसका रेट उसी तरीके से क्या है, बढ़ते जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने सेवेंथ पॉइंट के बारे में, जो कि है मेंटेनेंस। देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मेंटेनेंस क्या होता है, इजी होता है। वहीं पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, हमें बाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करना होता है, और टर्मिनल्स चेक करने होते हैं कि जो मोटर पर जो टर्मिनल हैं जिन पर आर वाई वी फेज जोड़ा गया है, क्या वह फेज सही से टच हो रहे हैं, वहीं वहाँ पर कहीं कार्बन तो नहीं आ रहा है, या फिर वह कहीं से लूज तो नहीं है। अगर टर्मिनल्स लूज होते हैं तो वहाँ पर क्या है, हीटिंग होता है, और हीटिंग होने से वह टर्मिनल जल सकते हैं। और इसके साथ ही हमें क्या है, मोटर का लोड चेक करना चाहिए, क्योंकि जो मोटर है उसके टर्मिनल बॉक्स से, ये मान लीजिए स्टार मोटर कनेक्ट है, और ये
1 2 3 टर्मिनल हैं, यहाँ पर हमने आर वाई बी जोड़ रखा है। तो इन टर्मिनल्स के बीच में हमें आर वाई बी का क्या है, लोड चेक कर लेना चाहिए कि कितना लोड आ रहा है। इन तीनों में क्या है, मान लीजिए एक में 4 आ रहा है, दूसरे में 5 आ रहा है, तीसरे में 6 आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस मोटर। तो हमें क्या, मोटर की वाइंडिंग को क्या है, क्या करना पड़ेगा, उसका वार्निश करना पड़ेगा। वार्निश करेंगे, मोटर की वाइंडिंग की वार्निश कर देंगे, या फिर हमें अगर वह वार्निश के बाद मोटर सही नहीं होती तो हमें उसकी वाइंडिंग करानी पड़ेगी। और हमें क्या चेक करना है, इसका वेयरिंग चेक करना है कि जो वेयरिंग है उसके अंदर वह कहीं से जाम तो नहीं हो रहा है, वह या फिर वह लोड लेकर तो नहीं चल रहा है। वेयरिंग हो सकता है उसकी गोलियां वगैरह घिस गई हों, या फिर उसका जो वेयरिंग है उसमें ग्रीस कम हो गया हो। इसके एग्जाम्पल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एग्जाम्पल है ग्राइंडर, फैन, कंप्रेसर, मिक्सर्स। इन सब में क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज़ होती है। अब बात करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। थ्री फेज इंडक्शन मोटर मोस्टली यूज इन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में ही हम क्या है, आर वाई बी थ्री फेज सप्लाई लेते हैं और इंडस्ट्री में ही थ्री फेज मोटर ज़्यादातर यूज़ होती है। आप ज़्यादातर चक्कियों में भी देख सकते हैं कि उनमें थ्री फेज मोटर मिल जाती है, अगर आप नॉर्मली देखना चाहते हैं। नहीं तो आपको, अगर आप इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पर तो थ्री फेज मोटर्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।